फ्रेंड्स, डिजी अकाउंटों की बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन मंत्रा सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। फ्रेंड्स, नाउडेज आप सभी ने सुना होगा कि जीएसटी डिपार्टमेंट एक स्पेशल ड्राइव चला रहा है जिसमें जीएसटी ऑफिसर्स जीएसटी रजिस्टर्ड पर्संस के बिजनेस प्लेस की फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे एंड समथिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। ये ड्राइव क्या है, इसको क्यों चलाया जा रहा है, ये कब से कब तक चलेगी, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे एंड क्या सभी के यहाँ सर्वे होगा, ऐसे सभी क्वेश्चंस का आंसर आज हम अपनी इस वीडियो में आपको देंगे। तो गाइस, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले जीएसटी डिपार्टमेंट ये ड्राइव चला क्यों रहा है? गाइस, जीएसटी डिपार्टमेंट को अपने वेरियस सोर्सेज से पता चला है कि पूरे देश में कई जगह एक गलत प्रैक्टिस चल रही है जिसमें किसी भी अननोन पर्सन या फिर इकोनॉमिकल वीक पर्सन को कुछ पैसे देकर उसके नाम पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया जाता है और फिर फेक इनवॉइसेस इशू करके फेक इनपुट एडजस्ट करके इस बिजनेस को क्लोज कर दिया जाता है। बाद में जब डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन करता है तो उनकी आइडेंटिटी भी फेक निकलती है और एड्रेस भी। इस प्रैक्टिस से जीएसटी डिपार्टमेंट को बहुत फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। इसी प्रैक्टिस को रोकने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये ड्राइव शुरू की है। नाउ ये ड्राइव कब से कब तक चलेगी? गाइस, जीएसटी डिपार्टमेंट की ये ड्राइव 15 मई 2023 से शुरू हो चुकी है और ये पूरे 2 मंथ्स दैट इज अप टू 15 जुलाई 2023 तक चलेगी। अब आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं? गाइस, सबसे पहले आपको इस ड्राइव से घबराना नहीं है। यू पीपल आर जेन्युइन पर्सन, सो इससे परेशान होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, बस आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेस का ध्यान रखना होगा जिससे आपके बिजनेस का वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंडक्ट हो सके। जीएसटी डिपार्टमेंट भी जेन्युइन टैक्सपेयर्स के साथ कोऑपरेट जरूर करेगा। अब आपको क्या क्या करना है? फर्स्ट, शाइन बोर्ड। गाइस, आप सभी को अपने बिजनेस प्रेमाइसेस के बाहर अपने बिजनेस का एक साइन बोर्ड लगाना होगा। ऐसा करना बहुत जरूरी है। इस शाइन बोर्ड में आपको बिजनेस का नाम, बिजनेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, बिजनेस एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को मेंशन करना होगा और आप चाहे तो आप प्रोप्राइटर या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी के नाम भी मेंशन कर सकते हैं। ये बोर्ड किसी भी टाइप का हो सकता है जैसे कि फ्लैक्स, नियॉन, पेपर बोर्ड एटसेट्रा। सेकंड, फ्रेम्ड जीएसटी सर्टिफिकेट। गाइस, आपको अपने बिजनेस प्रीमाइसेस में प्रोमिनेंट लोकेशन सच एज रिसेप्शन, एंट्री गेट एटसेट्रा पर अपना जीएसटी सर्टिफिकेट लगाना होगा। ध्यान रहे, जीएसटी सर्टिफिकेट ऐसी जगह लगा हो जहां से वो किसी भी कस्टमर या विजिटर को इजीली विजिबल हो सके। और हाँ, अगर आप इसको फ्रेम करके नहीं लगाना चाहते तो आप इसको ऐसे ही वॉल पर या गेट पर पेस्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जीएसटी सर्टिफिकेट तो 3 पेजेस का होता है, तो गाइस, आपको जीएसटी सर्टिफिकेट का केवल फर्स्ट पेज ही लगाना है। नाउ, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। गाइस, बिजनेस वेरिफिकेशन के टाइम आपको बिजनेस केवाईसी प्रूफ सच एज बिजनेस पैन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड, एलएलपी एग्रीमेंट और प्रोप्राइटर, पार्टनर या डायरेक्टर की केवाईसी सच एज पैन, आधार कार्ड, फोटो एटसेट्रा दिखाना होगा। आपको बिजनेस के एड्रेस प्रूफ को भी दिखाना होगा। इसके लिए प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट, रेंट पेमेंट रिसीप्ट, लैंडलॉर्ड की केवाईसी सच एज पैन एंड आधार कार्ड भी जरूरी तौर पर दिखाना होगा। गाइस, एक बात और, आपको अपने बिजनेस की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सच एज लेटेस्ट प्रोप्राइटर, पार्टनर्स, डायरेक्टर डिटेल, लेटेस्ट एड्रेस डिटेल जीएसटी में अपडेट करा लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी लेटेस्ट डिटेल्स जीएसटी डिटेल से मैच ही ना हो। जीएसटी डिपार्टमेंट अपने इस सर्वे के टाइम आपकी सेल और परचेज की इनवॉइसेस भी देख सकता है। आप सेल इनवॉइसेस की सीरीज कैसे फॉलो कर रहे हैं, ईवे बिल जनरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पास्ट में इशू किए गए ईवे बिल्स में मेंशन ट्रांसपोर्ट की बिल्टी एटसेट्रा को भी जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स चेक कर सकते हैं। नाउ, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये वेरिफिकेशन सभी बिजनेसेस का मैंडेटरीली होगा? एक्चुअली गाइस, जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये ड्राइव मेनली फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए चलाई है। डिपार्टमेंट के पास अपनी बहुत सी एजेंसीज और इंफॉर्मेशन टूल्स हैं सच एज BIFA, एडवेट, NIC प्राइम, ईवे बिल एनालिटिक्स, इंटेलिजेंस, आधार डेटाबेस एटसेट्रा। इनके थ्रू डिपार्टमेंट को फेक और सस्पिशियस जीएसटी रजिस्ट्रेशंस का डेटा मिलता रहता है। इनके बेस पर ही डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट रेडी की है जिनका वेरिफिकेशन तो मैंडेटरी रूप से होगा। अब इनके वेरिफिकेशन के टाइम मिलने वाली फर्दर इंफॉर्मेशन से भी काफी बिजनेसेस कवर हो जाएंगे। तो आप मान के चलिए सभी का वेरिफिकेशन नहीं होगा,
बट एक लार्ज नंबर ऑफ बिजनेसेस इसमें जरूर कवर होंगे। अब डिपार्टमेंट क्या एक्शन ले सकता है? गाइस, यदि वेरिफिकेशन के दौरान उनको कोई नॉन कंप्लायंस मिलता है या फिर बिजनेस और एक्टिविटी सस्पिशियस और फेक लगती है, तो ऑफिसर्स जीएसटी नंबर को कैंसिल कर सकते हैं, इनपुट को ब्लॉक कर सकते हैं, पहले लिए गए इनपुट को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं और बिजनेस के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस, अब यदि आप तो बिल्कुल जेन्युइन है बट आपकी किसी ऐसी पार्टी से ट्रांजैक्शन होती है जो फेक डिक्लेयर हो जाती है, तो इसका इम्पैक्ट आप पर भी जरूर पड़ेगा। यदि आपने ऐसी पार्टी से परचेज किया है तो आपका वो सभी इनपुट इनवैलिड हो जाएगा एंड आपको विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी दोबारा पे करना पड़ेगा। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट जीएसटी स्पेशल ड्राइव। आपको इस वेरिफिकेशन से घबराना बिल्कुल नहीं है और हाँ, बिल्कुल हल्के में भी नहीं लेना है। बस वीडियो में बताई गई सभी बातों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, इन केस ऑफ एनी क्वेरी और क्लैरिफिकेशन, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल डिजी अकाउंटों को अभी सब्सक्राइब कर दें। चूज डिजी, करो कंप्लायंस इजी। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर लिसनिंग।